हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है एक पार्ट जो है हमने वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तो आप उसको देख सकते हैं, जिसमें मैंने जो है बिल्कुल बेसिक से जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो सिखाने की कोशिश की है। तो आज वीडियो हम जानेंगे कि जो है आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेंगे हम, धीरे धीरे जो है हम लेवल को जो है बढ़ाते चलेंगे, ताकि जो है आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो आपका एग्जाम कैसा भी हो, हर एक एग्जाम में जो है प्रॉफिट एंड लॉस से जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको आसानी से देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एचएससी या फिर एनटीपीसी या फिर कोई स्टेट पुलिस, कैसा भी एग्जाम हो। तो आपको जो है काफी हेल्प मिलेगी अगर आप आज की वीडियो जो है देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। तो अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबा लें, जिसका फायदा ये होगा कि जैसे ही हम अपने वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। चैनल का नाम है एचएससी क्रैकर्स। अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ एंड हानि। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें पता होंगी, जैसे कि क्रय मूल्य क्या होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या होता है यानी कि विक्रय मूल्य, लाभ यानी कि प्रॉफिट, और हानि यानी कि लॉस। अगर आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है आपको, तो फिर भी जो है मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक से कोशिश करूंगा, ताकि आप जो है इसको सीख जाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई आप जो है कोई किसी वस्तु को जो है अपनी लागत मूल्य पर जो है खरीदते हैं, यानी कि उसको हम अपनी आसान भाषा में कह सकते हैं कि कोई दुकानदार जो है किसी चीज को जो है वस्तु को किसी जो है अमाउंट पर खरीदता है, यानी कि आप जो है किसी से कोई चीज खरीदते हो तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको हम कह सकते हैं लागत मूल्य। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है। आपने कोई चीज खरीदी है 100 रुपए पे, तो हम जो है पहले जब बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे आपको समझाते हुए कि डिटेल में कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट लॉस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट कैसे दिए जाते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे जो हम आसानी बनाने की कोशिश करेंगे चैप्टर को, और फिर धीरे धीरे ट्रिक की तरफ चलेंगे और साथ में क्वेश्चन भी लगाएंगे हम चैप्टर के। तो चैप्टर पर बने रहे। तो क्रय मूल्य क्या ये होता है, और फिर क्या होता है, एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर जो है आप अपनी वस्तु को जो है किसी को बेचते हो, यानी कि सेल करते हो। जैसे आपने कोई वस्तु 100 पर खरीदी, फिर आपने उस पर जो है प्रॉफिट कमाकर या फिर लॉस करके कैसे भी, या फिर कोई भी आप किसी चीज को बेचोगे, या तो उस पर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आपने क्या किया, 100 की कोई वस्तु खरीदी और उसको 120 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया, 120 रुपए में। तो क्या हो गया आपका विक्रय मूल्य। और रही बात प्रॉफिट की, ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लाभ। लाभ क्या क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट उसे कहते हैं जैसे आपने कोई वस्तु 100 की खरीदी थी, 120 पर आपने उसको बेच दिया, तो आपको कितना फायदा हुआ उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट, यानी कि लाभ। तो कैसे निकलता है आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कैसे निकलता है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपने कितने पर बेची थी वो वस्तु, 120 पर, और खरीदी कितने पर थी, 100 पर। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितने का फायदा हो गया आपको, 20 रुपए का फायदा होगा। कितने का फायदा होगा, 20 रुपए का। किस केस में, इस केस में जब आपने 100 की वस्तु खरीदी थी और 120 की बेच दी। तो अगर हम बात करते हैं कि हानि की क्या होता है, यानी कि लॉस, कि हानि किसको बोलते हैं, यानी कि लॉस किसको बोलते हैं। तो लॉस के लिए एक केस यहाँ पे लेके चल लेता हूं मैं, कि आपने जो है कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 100 है, और सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 80, यानी कि 100 में खरीदी आपने, 80 की बेच दी। तो लॉस जब भी होता है, आपको पता है लॉस कब होता है, जब आप कोई वस्तु जो है जिस दाम पर खरीदते हैं उससे कम में आप उसको बेच दे। यानी कि आपने 100 पे खरीदी थी, 80 पर बेच दी, यानी कि आपको कितना हुआ, घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया। तो इसके एक किस्म से हम कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस कब होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो अगर हम बात करें इस केस में कि आपने कितने की वस्तु खरीदी थी, 100 की खरीदी थी, 80 में आपने बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया आपको, 20 रुपए का। यहाँ पे आपको कितने का लॉस हो गया, 20 रुपए का, जब आपने वस्तु को 80 रुपए में बेचा, तो उसको क्या बोलते हैं, हानि। अब बात करते हैं हम इसके कि अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस, एमपी यानी कि मार्क प्राइस। आपने किसी वस्तु पर देखा भी होगा, उस पर लिखा रहता है एमआरपी, यानी कि क्या होता है वो, मार्क रिटेल प्राइस। एमपी यानी क्या होता है, मार्क रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य, यानी कि जो उस वस्तु पर लिखा होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य, जो वस्तु पर लिखा होता है। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे डिस्काउंट की। किसकी बात करेंगे, डिस्काउंट की, मतलब डी मतलब डिस्काउंट। किसकी बात करेंगे, डिस्काउंट की। हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, बट्टा। क्या बोलते हैं, बट्टा। डिस्काउंट क्या होता है, क्या होता है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट की अगर बात करते हैं, डिस्काउंट आपका एक समझे क्या होता है, मार्क प्राइस पे क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर किसी वस्तु का, यहाँ पे हम इसका केस ले लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए कि एक वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य क्या था, 100 रुपए है। हम जो है बिल्कुल 100 लेके चलेंगे हर एक केस में, ताकि आपको जो है अच्छे से वैल्यू निकालने आ भी जाए और अच्छे से समझ भी आ जाए। मार्क प्राइस क्या है इसका, 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या है, 80 रुपए। यानी कि क्या है, मार्क प्राइस, या चलो यहाँ पे 70 कर लो, मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या है, 70 रुपए। अगर हम बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट क्या होता है हमारा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 70, यानी कि कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है वो, 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। कितने रुपए का दे रहा है डिस्काउंट, 30 रुपए का। तो अगर हम इस केस में करते हैं तो हमारा क्या जाता है, यहाँ पे मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, यानी कि बट्टा। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो अभी आप सारी चीजों को जान गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, लॉस, प्रॉफिट, एमआरपी, इसको जो है आप अच्छे से पहचान गए होंगे किसकी किसको क्या बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ एक दो फॉर्मूले की, आप जो है कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इसके फॉर्मूले की। तो अगर हम बात करें आपके कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, अगर बात करें इसकी प्रॉफिट की, किसकी बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट तो आपको पता है कैसे निकलता है, आपका प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे प्रॉफिट निकलता है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज की। किसकी कर रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज की। तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज में क्या करते हैं, प्रॉफिट जितने का हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, वो प्रॉफिट किस पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। परसेंटेज की बात है तो मल्टीप्लाई में 100। तो आपको ये याद रखना है कि प्रॉफिट या फिर लॉस, क्या प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों ही किस पर होते हैं, आपके कॉस्ट प्राइस पर ही होते हैं। तो आपको सेलिंग प्राइस बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि जो भी होता है प्रॉफिट या फिर लॉस वो किस पर होता है, आपके क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य पर ही होता है। तो हमें नीचे हमेशा क्या लिखना होता है, कॉस्ट प्राइस। अगर हम बात करें लॉस परसेंटेज की, किसकी बात करें, लॉस परसेंटेज की, तो लॉस में हम क्या लिखेंगे, ऊपर लॉस नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है। तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर हम बात करें आपके डिस्काउंट परसेंटेज की, किसकी बात करें, डिस्काउंट परसेंटेज की, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता, क्या होता है, ऊपर लिखना है डिस्काउंट, नीचे डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, मार्क प्राइस पर। किस पर होता है, मार्क प्राइस यानी कि एमपी पर होता है, और इनटू में 100। परसेंटेज की बात है तो इनटू में 100। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे। प्रॉफिट परसेंटेज किस पर होता है, प्रॉफिट डिवाइड क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर क्रय मूल्य पर ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है हमें। और डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में क्या होता है, क्रय मूल्य की बात नहीं होती, किसकी बात होती है, अंकित मूल्य की, मार्क प्राइस की। तो इसलिए हमने उसको नीचे क्या लिखते हैं, मार्क प्राइस। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज। अब बात कर लेते हैं हम कि आपको अगर पूछा जाए, आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया या फिर आपसे सेलिंग प्राइस पूछ ले, प्रॉफिट और लॉस देके, तो आप उसमें उस केस में क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सार लगा के। एक फॉर्मूला ये है किसका, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया हो तो आप क्या, आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस को क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इनटू में
100 प्लस प्रॉफिट, या तो आप यहाँ पर दोनों में परसेंटेज लगाओ, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप परसेंटेज नहीं लगाते डायरेक्ट 100 में उसकी वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको क्या करना है 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100। किस केस में होता है जब आपको क्या दी, आपको कोई दो वैल्यू दी हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस दे दिया हो और प्रॉफिट दे दिया। जब दो वैल्यू दे दिया आपसे और सेलिंग प्राइस पूछे तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड में 100। तो अभी तो आपको ये फॉर्मूला अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जो है मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको फॉर्मूले के भी यूज नहीं करना होगा। आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को देखते ही जो है आप आंसर को जो है तुरंत लगा पाओगे। तो फिर भी एक दो हम जो है बेसिक से मैथ को जानेंगे कि अगर आपसे जो है कि किसी भी ट्रिक को अगर भूल जाते हैं तो आप जो है बेसिक से जो है क्वेश्चन को आराम से लगा पाओ। और दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है कॉस्ट प्राइस का। जब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया हो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, तब उस केस में क्या करेंगे सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट। ये किस केस में होगा जब आपसे क्या पूछा जाए कॉस्ट प्राइस। तो आपको बस याद रखना है अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस प्रॉफिट, अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या करते हैं माइनस लॉस, क्या करेंगे माइनस लॉस। फॉर्मूला सेम है, जब प्रॉफिट की बात होगी तो क्या करेंगे प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस लॉस। ऐसे ही इस केस में भी है, यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे माइनस लॉस को कर देंगे। तो ये सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है। तो अभी हम इन फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को देखेंगे और ट्रिक से भी जानेंगे कि आपको जो है कैसे जो है आप आसानी से क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चनों को। तो दोस्तों वीडियो को जो है आप लाइक जरूर करें, क्योंकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका लाइक करना जो है वो बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, हम एक बेसिक सा क्वेश्चन लेकर चलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा, जिसमें जो है आपको अच्छे से जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है कम से कम कुछ क्वेश्चन जो है निकालना आ जाए। तो अगर हम बात करें कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है, कॉस्ट प्राइस आपका दे दिया 100 रुपए, क्या दे दिया 100 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया, और आपसे जो है प्रॉफिट दे दिया कितने का 20% का आपका प्रॉफिट दे दिया। कितने का प्रॉफिट दे दिया कि 20% का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है कि आपने कोई वस्तु जो है वो 100 रुपए में खरीदी है और उस पर 20% का प्रॉफिट कमाकर उसको जो है आपने एक विक्रय मूल्य पर बेच दिया है, तो उस वो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस बताना हमें। तो इस केस में जो है हम दो तरीके से क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ताकि जो है आपको आसानी से जो है दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ। एक तो तरीका ये है आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है और कि आप जो है क्वेश्चन को जो 100 मान के करोगे, तीसरा तरीका क्या है आप जो है फ्रैक्शन से कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 100 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 100, ठीक है। 100 हम इसलिए लेके चलते हैं, आपको पता होगा अगर आपने प्रॉफिट अगर लॉस आप चैप्टर सीख रहे हैं तो आपने जो है परसेंटेज का चैप्टर कर ही लिया होगा, तो आपको पता है 100 की वैल्यू हम इसे लेके चलते हैं ताकि जो है आपकी 100 का कितना परसेंट निकालना हो तो हम डायरेक्ट उसी को वैल्यू निकाल लेते हैं, तो काफी इजी हो जाता है। जैसे 100 का अगर हमें 40% निकालना हो तो कितना वैल्यू होती है 40 ही होती है। 100 का अगर 35% निकालना हो तो कितनी वैल्यू होती है 35% ही होती है। तो इस तरीके से हम इसलिए 100 को मान के चलते हैं। तो मैंने ये बेसिक सा क्वेश्चन लिया है 100 को मानकर ही, ताकि आपके जो है आसानी से आपका जो है डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपए है, और फिर बोला गया कि प्रॉफिट कितने का हुआ 20 का। तो आपको पता है 100 का कॉस्ट प्राइस है और 20 का प्रॉफिट हुआ, 20% कितना होता है 100 का 20 ही होता है। तो 100 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका 120 हो जाएगा, 20 ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या है ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, और आपसे यही पूछा गया था सेलिंग प्राइस क्या है आपका 120 रुपए, यही आपका आंसर था। क्या था, यही आपका आंसर था। तो काफी इजी क्वेश्चन था जब हमने इसकी वैल्यू कब लेके चली 100 की, और क्वेश्चन में भी 100 ही दिया हुआ था। अब अगर हम करते हैं कि फ्रैक्शन से करते हैं, तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम, आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है, ये आपका कौन सा तरीका है, ये आपका तरीका है क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका, ये था पहला तरीका। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के कम से कम 3 से 4 तरीके हैं, लेकिन एक तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके कर सकते हो, और एक इस तरीके से और तीसरा इस तरीके से। तो
आपको पता है 20% की अगर हम फ्रैक्शन में बात करते हैं तो कितनी होती है 1/5। तो ये ऊपर अगर जो वैल्यू होती है, अगर प्रॉफिट होता है तो हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, अगर माइनस होता है तो हम क्या करते हैं उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हम रेशो निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1 ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कितना है 6। तो आपसे यही पूछा गया है सेलिंग प्राइस का मूल्य क्या है। जब कॉस्ट प्राइस 5 की मूल्य कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है तो 6 का कितना हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अभी हम जो है क्वेश्चन भी लगाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं रिसेंट, तो उस आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को जो है सोल्व करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पे हम एक और देख लेते हैं, अगर आपसे क्या दे दिया हो प्रॉफिट की जगह लॉस की बात कर दे तो हमें क्या करना है प्लस की जगह से क्या करना है माइनस करना है। अभी हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लिया जाए और सेलिंग प्राइस आपको दे दिया, ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है 120 रुपए और अगर आपसे प्रॉफिट पूछ लिया कि प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ तो आप कैसे करोगे। आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो सिर्फ आपको पता है क्या होता है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए तो आपको क्या करोगे, इसको ना करके आप सीधा क्या करोगे, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है आपका 120 और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100। तो आपको पता है कितने का फायदा हो रहा है 20 का, तो 20 का फायदा हो रहा है, किस पर फायदा हो रहा है प्रॉफिट। आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज मैंने बताया था कैसे निकलता है, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। तो 20 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ है 100 पर, परसेंटेज की बात है तो इनटू में 100। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 20% का आपको क्या हो गया है फायदा हो गया है, यानी कि प्रॉफिट हो गया है। अगर लॉस की बात करेगा तो क्या करना है यहाँ पे लॉस कर देना है। तो यहाँ पे उस केस में क्या करोगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, सेम फॉर्मूला रहेगा, ऊपर लॉस आ जाएगा नीचे कॉस्ट प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से अब जो है क्लियर हो गया होगा कि कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस कैसे दिया हो तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, या फिर अगर कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे दिया तो उस पे जो है आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये है कि ए जो है 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है ए जो है 3480 रुपए की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो यानी कि सेलिंग प्राइस में कितना दे दिया उसने 3480 और प्रॉफिट बता दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका 20%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको 20% का। तो उससे क्या पूछा गया है क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे क्या किया गया है पूछा गया है। तो अभी जो है उम्मीद करता हूं आप जो है अच्छे से इस क्वेश्चन को लगा पाओगे क्योंकि हमने पीछे बेसिक से आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि आपको जो है मैं हर एक क्वेश्चन को करने का 2 तरीके बताऊंगा ताकि आपको जो है दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। आपको जो सा अच्छा लगे आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं, दोनों ही इजी हैं। तो पहला तो क्या है हम 100 मान के करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना 100 माना, तो उस पर बोला है कि 100 पे जो है वो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 20% का। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है 20% का, यानी कि अगर 20% का प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 से उसकी वैल्यू कितनी हो गई 120 हो गई, ठीक है। और फिर बोल दिया कि आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आपको पता है 120 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दी हुई है 3480। कितनी दी हुई है 3480। तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी है तो 100 की कैसे निकालोगे। आपको पता है 120 की वैल्यू कितनी है 3480 है, तो आपसे 100 की पूछी है कितनी हो जाएगी 3480 बटे में 120 इंटू में 100। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं 0 से 0 कट गया, 12 से 1 काटोगे 12 दूनी 24, फिर कितना बचे आपका 10 और 8 108, 12 निमा 108। तो अगर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2900 रुपए। कितनी आ जाएगी 2900 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये 100 की वैल्यू आ गई है। तो एक आप जो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप कैसे निकाल सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये था आप 100 मान के कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, दूसरा तरीका आपको कैसे निकाल सकते हो, आपको फ्रैक्शन अगर पता है 20% का क्या होता है, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, क्या होती है 1/5। अगर प्रॉफिट की बात है तो आपको पता है ये क्या होगा, ये प्लस होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हम निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5 और सेलिंग प्राइस क्या है आपका 6। तो 6 की वैल्यू आपको दी है, यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी हुई है, 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3480। तो आपसे 5 की पूछी है तो आपको 6 की वैल्यू क्या दी है 3480, तो आपको क्या निकालना 5 की निकालनी है। तो आपको पता है 6 की 3480 है तो आपको 5 की निकालनी है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3480 बटे में 6 इंटू में 5 है। तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो, या तो आप क्या करोगे पहले 6 की वैल्यू लिखोगे 3480, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 6 120 की वैल्यू 3480 लिखा था, तो आप क्या करोगे 6 की वैल्यू लिखोगे, फिर 1 की निकालोगे, फिर 5 की निकालोगे, तो ऐसे आपके 3 स्टेप बन जाएंगे। तो उसमें जो है आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि आप कैसे लिख सकते हो इस तरीके से कि जिसकी वैल्यू दी हुई हो, जिसकी वैल्यू दी हुई हो तो उसको लिखते हैं नीचे, तो 6 की वैल्यू दी हुई है तो उसको लिखते हैं नीचे, और जितनी वैल्यू है वो ऊपर लिखते हैं, यानी कि जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको लिखते हैं ऊपर, जिसकी वो दी है उसको नीचे लिखते हैं, और फिर जिसको फाइंड आउट करना आता है वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो, काटते हो 6 से, 6 पंजे 30, 4 बच जाएगा 48, 8 6 48 और 0। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो 5 0 0 8 पंजो 40, फिर 0, फिर 4 बच जाएगा 25 25 और 4 29, कितना आ गया आपका 2900 रुपए। तो आप दोनों ही तरीके से आपकी वैल्यू कितनी आ गई है 2900 रुपए आ गई है। एक तो था आपने 100 मान के क्वेश्चन को किया है, दूसरा आपने फ्रैक्शन से किया है, तो दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे मुश्किल क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर लगा के देख सकते हैं, आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन भी आए होंगे। तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे कि यदि विक्रय मूल्य 72 रुपए है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य क्या होगा। आपको क्या दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस क्या दे दिया 72 रुपए, 72 रुपए, और फिर उस पर क्या होगा प्रॉफिट हुआ है कितने का 20% का, कितने का 20% का। तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, तो सेम क्वेश्चन है, बस उसने वैल्यू आपकी अब क्या दे दी है 72 दे दी है, पिछले क्वेश्चन में आपकी क्या थी 3480 रुपए थी, प्रॉफिट 20% का है। तो आप दोनों ही तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक तो 100 मानकर, दूसरा आप किसी तरीके से कर सकते हो फ्रैक्शन से। तो अभी हम एक बार इस तरीके से और इस क्वेश्चन को मैं और सोल्व करके दिखा देता हूं आपको, फिर आपको अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये आपका फर्स्ट पहला तरीका है कि कॉस्ट प्राइस आपको क्या मान लिया आपने 100, क्या मान लिया आपने 100, और सेलिंग प्राइस 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 120। तो 120 की वैल्यू हमें दी हुई है, 120 की वैल्यू कितनी दी हुई है 72, तो आपको 100 की निकालनी है। तो क्या करोगे डायरेक्ट जिसकी वैल्यू दी होती है उसको लिखते हैं, जो वैल्यू दी हुई है उसको हम खा लिखते हैं ऊपर, यानी कि 72 ऊपर, नीचे जिसकी दी हुई है 120 इनटू में जिसकी निकालनी है 100। तो ये किसकी वैल्यू है 100 की। अगर आप इसको सोल्व करते हो 0 से 0 कट गए, 12 से अगर इसको काटते हो कितने में जाएगा 12 6 72, तो आपका कितना आ जाएगा 60 रुपए, क्या आ जाएगा 60 रुपए। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है इस केस में 60 रुपए। अगर हम फ्रैक्शन से करें इस क्वेश्चन को 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो ये प्रॉफिट है तो ऐड होगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका है 5 और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 6। तो 6 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 72, तो 5 की निकालनी है, 6 की 72 है तो 5 कितनी जाएगी, तो आप निकाल सकते हो जिसकी वैल्यू दी होती है उसको कहाँ लिखते हैं हम ऊपर 72, और जिसकी दी होती है वो नीचे, इनटू में जिसकी निकालनी होता है वो मल्टीप्लाई में। 6 से 100 काटोगे कितने पे जाएगा ये 12 पे, तो इसको अगर सोल्व करोगे 12 पंजे 60 रुपए, कितना आंसर आया 60 रुपए। तो दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है, आप 100 मान के कर सकते हो और फ्रैक्शन से। उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से जो है ये वाली टाइप जो है अच्छे से आपको प्रॉफिट एंड लॉस की जो है अच्छे से सीखने को मिल गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमें जो है मोटिवेट करता है कि हम जो है आगे आपको जो है ऐसे वीडियो प्रोवाइड करें शॉर्ट ट्रिक के साथ, और काफी इजी तरीके से आपको जो है सारे चैप्टर जो है कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कम से कम जो है 150 से 200 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ताकि आपका जो है एग्जाम में जो है कैसा भी आपका एग्जाम हो, वनडे एग्जाम,
तो जो है आपका जो है कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका जो है ऐसा ना बचे जो आप जो है उसको सोल्व ना कर पाओ। तो हम जो है ऐसा तरीके से कराएंगे आपको जो है प्रॉफिट लॉस, ताकि जो है आप सारे क्वेश्चन को जो है इजीली लगा पाओ। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक वस्तु 12.5 के लाभ पर 4500 में बेची जाती है, उसका लाभ राशि कितनी थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को जो है आप साथ ही साथ करने की कोशिश करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जो है अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 12.5 के लाभ पर, तो प्रॉफिट आपको दिया है कितना, 12.5%। कितना दिया है, 12.5%, यानी कि 12.5%। और फिर बोला गया कि लाभ पर 4500 रुपए में बेची जाती है। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया, कितना दिया सेलिंग प्राइस, 4500 रुपए। और फिर आपसे पूछा है कि उसकी लाभ राशि कितनी है, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट क्या है, परसेंटेज। तो आपसे पूछा है प्रॉफिट, पूछ लिया कि प्रॉफिट रुपए में कितना है, किसमें, रुपए में कितना प्रॉफिट हो उसको हुआ है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को जो है अगर आपने दोनों क्वेश्चन पीछे देखे हैं तो आप अच्छे से जो है इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा देता हूं, तो आप जो साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। तो पहले तो हम इसको 100 मान के करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 100 है, और सेलिंग प्राइस कितना आपका 12.5% उसमें ज्यादा है, तो इसमें जोड़ेंगे हम, कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमसे बोलते हैं कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या दे दी, 4500, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे दी, 4500। कितनी दे दी इसकी वैल्यू, 4500। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, 4500 बटे में 112.5 इंटू में 100। अगर 100 की वैल्यू निकालनी हो, अगर पॉइंट को हटाते हैं हम तो ऊपर का क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी। तो इसको सोल्व करते हैं हम, 11, इसको अगर हम 25 से काटते हैं, किससे काटेंगे इसको हम, अगर हम 25 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये, 25 से काटेंगे तो इसको हम जाएगा 25 चौके 100, फिर कितना बच गया है 12, फिर 25 मुझे 125। तो इसको अगर काटते हैं 25 से कम 25, कितना बच गया 20, और फिर 20 और 0 25, 8, फिर 180। ठीक है, तो अगर हम फिर इसको काटते हैं 45 है, इसको हम 5 से काटते हैं तो 9, इसको 5 से काटेंगे कितने पे जाएगा, 5 किया 15, फिर 3 और 0 6 30, 9 चौक 36। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 4000 रुपए। कितना आ गया, 4000 रुपए क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपसे प्रॉफिट रुपए में पूछा है, तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 4000 और सेलिंग प्राइस कितना आपका 4500। तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, आपको पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 4500 और कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 4000। तो आपको कितने का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। तो अगर हम फ्रैक्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो दूसरा तरीका ये है आपका फ्रैक्शन से करने का। तो आपको पता है 12.5% की वैल्यू क्या होती है, 1/8। क्या होती है, 1/8। यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशो देखते हैं क्या हो जाएगी, 8 9 8 और 9 हो जाएगी, दोनों की रेशो 8 और 9 हो जाएगी। तो 9 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 4500। तो 8 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 4500 बटे में 9 इंटू में 8, 9 पंजे 45, 00, तो कितने आ जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 4000 रुपये आ जाएगी। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4500 माइनस 4000, कितना आ गया आपका 500 रुपए का क्या हो गया आपको प्रॉफिट। क्या हो गया 500 रुपए का प्रॉफिट। तो दोनों ही केस में आपके जो क्वेश्चन आसानी से निकल जाते हैं। तो जो अच्छा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से जो है सीखने को मिल गए होंगे ये क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है कि एक मेज की कीमत 750 रुपए थी। कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 750 रुपए थी। कितनी थी 750 रुपए, और हानि उसको लॉस हो गया। लॉस कितने का बना है उसको 4% का। तो उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। क्या करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो अगर हम पहले तरीके से करते हैं क्वेश्चन को कि 100 मांगे करेंगे कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या है और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया 100, तो सेलिंग प्राइस लॉस हो रहा है 4% का लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो 4 का लॉस होगा, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 100 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। और फिर आपको बोलते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है 750। कितना है 750। तो 96 की वैल्यू निकालने तो क्या आ जाएगी 750 बटे में 100 इंटू में 96। तो 1 0 से 1 0 कट गया। अगर हम उसको 2 से काटेंगे कितने पे काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको
तो कितने पे जाएगा, 4 8 48, 5 आ जाएगा। हालांकि फिर इसको 5 से काटे कितने जाएगा, 15 पे, तो 15 × 48, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15 किसे मल्टीप्लाई करना है, 48 से, तो 15 के 120, कितना 120 की 0, कितना बच गया आपका, 12 बच गया, 15 चौके 60, 60 और 12 720, कितना आपका आ गया, पोस्ट पेज क्या आ गया आपका 720, जो कि आपका डी राइट आंसर है। तो इस केस में भी जो है आपका आंसर निकलेगा। अगर हम दूसरा तरीका करते हैं फ्रैक्शन से, तो 4% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 4% की वैल्यू 1/25 क्या होती है, 1/25 क्या होती है, 1/25। तो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस अगर हम रेशियो की बात करें, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है 25, यानी कि क्या है, हानि भी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 25 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका 24। तो आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी दे दी, 750, तो 24 की निकालेंगे कितनी आ जाएगी, 750, यानी कि 750 बटे में 25 इंटू में 24। तो अगर हम इसको करते हैं 25 तिया 75 3 0, तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 24 तिया 72 और 1 0, तो कितना आ गया 720 रुपए। तो दोनों ही केस में आपके जो है आंसर काफी अच्छे से आ जाएंगे। तो आपको दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है, तो आप जो है अपने तरीके से जो है क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जो सा तरीका आपको बेस्ट लगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज इस वीडियो में जो है कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन जो है मैं आपको जो है वीडियो क्लास में लगा दूं, आप जो है उस क्वेश्चन को जो है लगा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, साथ में अगली टाइप सीखेंगे और उसको लगाएंगे कि जो है कैसे जो है आप आसानी से जो है बिल्कुल इन्हीं तरीकों से जो है आप जो है पूरे प्रॉफिट लॉस को कैसे कवर कर सकते हैं। तो काफी दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। आपका एक तो होता है फ्रैक्शन का, दूसरा होता है आपका 100 को मानकर, तो दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।